नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देखिए, लगातार कोरोना की इस महामारी के बीच हमारी कोशिश है कि हम आपकी कुछ मदद कर सकें, कैसे भी। तो हम कोशिश करते हैं कि देश के जाने माने डॉक्टरों के साथ आपको कनेक्ट करें, जोड़ें, आपके मन के सवाल उन तक पहुंचाएं और उनसे आपको जवाब दिलवाएं। ऐसी कोशिश के तहत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं मैं। हमारा फोन नंबर, हमारा हेल्पलाइन नंबर आप नोट करिए, 0120-490-9900। देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी नंबर आ गया। इस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए और हम देश के जाने माने डॉक्टरों से आपको जोड़ेंगे, आपके सवालों के जवाब उनसे लेने की कोशिश करेंगे। इधर अभी मेरे साथ डॉक्टर अभिजीत पालशीकर जुड़े हुए हैं, उनके अलावा मेरे साथ डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा भी जुड़ेंगे मेरे साथ। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर संजीव शर्मा, जब तक कोई कॉलर आए तब तक मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, वैक्सीनेशन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कुछ ऐसी खास चीजें तो नहीं खानी पीनी चाहिए जब वैक्सीन आप लगवाएं? नहीं, देखिए, वैक्सीनेशन का खाने पीने से कोई डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। और आप जैसे नॉर्मल अगर मॉर्निंग में जाते हैं, लाइट ब्रेकफास्ट करके आप जाते हैं, तो आप इजीली वैक्सीनेशन करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खाने की चीज अवॉइड करनी है और कोई खाने की चीज खानी है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। आप वैक्सीनेशन के लिए इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हम तो कहते हैं जो भी वॉक इन पेशेंट आता है, आपको लाइट डाइट ली भी चाहिए, कोई बहुत ज्यादा भारी खाना नहीं खाएं, लेकिन एक नॉर्मल लाइट खाने के बाद में आप वैक्सीनेशन नहीं सर, करवा एक चीज सकते और हैं। क्लियर कर दीजिए। वैसे तो मैं ये टीवी पे बोल रहा हूँ कि स्मोकिंग और लिकर तो वैसे भी सेहत के लिए खराब है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई करता है तो वो इस दौरान किस बात का ख्याल रखे? वो जरूर है कि ये काफी फ्रिक्वेंटली ये माना था कि अल्कोहल इनटेक जो है उसको अवॉइड करना है। अच्छा। और ये डिफरेंट जो लोगों ने डिफरेंट ट्राई दी, कोई बोलता है 7 दिन, कोई बोलता है 12 दिन, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन एज सच। लेकिन ये कि अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करें, वो अच्छा है, वैक्सीनेशन से पहले, वैक्सीनेशन के बाद भी। और ये एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन और सेफ्टी मेजर आप ले सकते हैं। ठीक है सर। दिल्ली से एक दर्शक पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है सर कि मेरी फैमिली के अंदर 10 मेंबर हैं, इंक्लूडिंग बच्चों को लेके, जिनमें से 6 मेंबर अफेक्टेड हो गए थे कोविड से, और उसमें से 4 अभी ठीक हो चुके हैं। और मेरी डॉटर जो है अभी उसको इवन टुडे इज द 8th डे, अभी उसको फीवर रहता है 199 से लेके और 101 तक फीवर रहता है उसको। सर, सवाल जवाब। देखिए, अभी जैसे आप जानते हैं कि संक्रमण जो है फैमिली के अंदर बहुत ही फास्ट होता है अगर आप एक ही साथ में रहते हैं। और ऐसी स्थिति में कुछ तो रिकवर हो जाते हैं, कुछ रिकवर नहीं होते। जैसे आपने बताया डॉक्टर का फीवर अभी रहता है, तो डेफिनेटली आपको जो भी आपके प्राइमरी केयर फिजिशियन है जो आपको कोरोना के लिए ट्रीट कर रहे हैं, उनके संपर्क में आपको रहना आवश्यक है। और जो भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपको बताए होंगे, CBC, ESR, CRP, इंटरल्यूकिन 6, डी डामर, ये टेस्ट करवाइए। तो साथ ही में जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर को क्लोजली मॉनिटर करते रहिए। इन सब चीजों में कोई भी अगर चेंज आता है, मेजर चेंज होता है, जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सैचुरेशन में डिप होना, सांस की गति या रेस्पिरेटरी रेट काफी तेज होना, और खांसी और बुखार में कोई आराम नहीं आना, साथ ही में ब्लड टेस्ट में इंटरल्यूकिन 6, CRP, ESR और ये एकदम से बढ़ना, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए और आगे फर्दर ट्रीटमेंट डॉक्टरों की निगरानी में हॉस्पिटल सेटिंग में होना चाहिए। मध्य प्रदेश से राम हमारे साथ हैं। राम जी, सवाल पूछिए। सर पूछिए पूछिए। हेलो। हाँ, सवाल। हाँ जी, बोलिए। यस। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। मैं TV 9 भारतवर्ष का आभार प्रकट करता हूँ पहले तो। सर मेरे को ये कभी मान लो कुछ सिम्टम्स आते हैं तो मैंने घर में फेविफ्लू किट टैबलेट जो है वो लाके रखी है। उसको जो है मतलब जैसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो वो टैबलेट ले सकते हैं क्या डॉक्टर से बिना पूछे? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपको जाननी होगी कि कभी भी अगर आपको फीवर या कॉफ आता है तो सबसे पहले आपको जो करना है, एक तो गर्म पानी का सेवन करें, स्टीम लें। और जैसे आपको जो बेसिक जो चीज बताई कि अगर फीवर के सिम्टम आते हैं तो सिंपल पैरास्टामोल, जो कि आप 650 और 500 मिलीग्राम में आता है, पैरास्टामोल लीजिए। और इसके साथ में आपको डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, ये सब फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। फेविफ्लू भी आप रेगुलरली, आप जैसे एक सुबह एक शाम, आप 4 से 5 दिन के लिए आप इसका रिजीम है, इसे ले सकते हो। लेकिन इसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा शो नहीं हुआ है।
तो ये कुछ दवाएं हैं जो कि एम्पिरिकल है, अगर आपके पास में है, और बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल मत लीजिए। आपके सिम्टम और जांचों के बाद में अपने फिजिशियन को दिखाइए। अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको फेविफ्लू लेना है, तो आप फेविफ्लू जरूर लीजिए। जो भी ड्यूरेशन बताते हैं 5 दिन के लिए लेना, 5 दिन के लिए लीजिए। तो लेकिन आप डॉक्टर की सलाह के बिना अपने अपने उस पर मत लीजिएगा। जैसे घर में सिंपल, जैसे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताया, हाइड्रेशन अच्छा रखिए, वो गर्म पानी का सेवन करिए, स्टीम लीजिए, पैरास्टामोल लीजिए, और बाकी जो दवा लेनी है उसके लिए फिजिशियन के संपर्क में आके ही लीजिए। अच्छा, इस बीच डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, लोकनाथ हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं अयोध्या से। अच्छा नहीं, लोकनाथ जी से पहले दर्शक शीश राम जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शीश राम जी, पूछिए सवाल। शीश राम जी, आवाज आ रही है आप तक? लगता है आवाज नहीं आ रही। अयोध्या से लोकनाथ हमारे साथ है। लोकनाथ जी, सवाल पूछिए। ये पूछना है सर, 17 अप्रैल को मैंने इंजेक्शन लगवाया था, तो उस समय हमको बुखार आ गया था, और 29 मई को फिर लगना है, तो मैं फिर सुई लगवाऊं या ना लगवाऊं? गुप्ता सर। तो 17 मई को जो आपने इंजेक्शन लगवाने के बाद बुखार आया, एक तो 2 तरीके होते हैं बुखार आने के, 2 वजह से आ सकता है। एक तो हो सकता है कि इंजेक्शन लगाया उसके बाद उसकी वजह से बुखार आया हो, और नार्मली बुखार वो 2-3 दिन तक रहता है और ठीक हो जाता है, तो उसके अंदर कोई चिंता वाली बात नहीं। अगली डोज आपको अपने टाइम पे लगवानी है। एक होता है कि आपको इंजेक्शन लगने के बाद बीच में कोविड हो गया, उसकी वजह से बुखार आ गया, गले में दर्द हो गया या इन्फेक्शन हो गया, और कोविड की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तब आपको अगली डोज लगवाने से पहले पूर्ण अपनी रिकवरी करनी, पूरी तरह ठीक होना है, और ठीक होने के कम से कम 15 दिन और मैक्सिमम 3 महीने के बीच में आपको वैक्सीन लगवाना है। तो मुझे जो लग रहा है, शायद आपने जो बताया उससे पता चलता है कि आपने सिर्फ वैक्सीन की वजह से बुखार आया होगा आपको, तो अपनी अगली डोज टाइम पे 6 हफ्ते बाद ले लें। ठीक है। झारखंड से लोकेश हमारे साथ हैं। लोकेश जी, सवाल पूछिए। हेलो जी लोकेश जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए जल्दी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए सर। मैं पूछ रहा हूँ सर, जैसे मेरा उम्र एक्चुअली अभी 19 साल हो रहा है सर, ठीक है? जी। तो मैं वैक्सीन लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? डॉक्टर संजीव। हाँ जी, 19 साल उम्र है, आपको वैक्सीन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप सरकार ने आप 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन अलाउ कर दी है, रोल आउट कर दीजिए। तो इसमें आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि हम काफी यंग पेशेंट्स को देख रहे हैं। 18 साल, 20 साल, 25 साल की काफी पेशेंट्स कोरोना से पीड़ित होकर आ रहे हैं, और उनके लंग्स की कंडीशन काफी खराब है। तो इन सब चीजों को देख के अपने वायरस की जो चेन है उसको ब्रेक करने के लिए डेफिनेटली बिना समय गंवाएं, अगर वैक्सीनेशन अगर आपको अवेलेबल है तुरंत करवाइए। जालंधर से विकास हमारे साथ हैं। विकास जी, सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। जी जी, पूछिए। नमस्कार, आपका पहुंच गया उन तक, सवाल पूछिए। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ना अपना 1.5-2 महीने पहले कोरोना का थोड़ी सी शिकायत हो गई थी, तो सर मुझे वैक्सीन कब बुलवाना चाहिए? ठीक है सर। तो अगर आपको कोरोना हुआ था, कंफर्म कोरोना हुआ, तो कोरोना से ठीक होने के बाद कम से कम 15 दिन और उसके अलावा मैक्सिमम 3 महीने के अंदर आपको वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लेनी चाहिए। अगर आपको पहली लग चुकी है तो आपको दूसरी लेनी है, आपको अगर पहली नहीं लगी है तो पहली डोज लेनी है। ठीक है। दिल्ली से अमित है एक दर्शक हमारे साथ। अमित जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये था कि जितने भी लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो वैक्सीन का सही से काम करने के लिए कोई खाना में भी परहेज चाहिए, जैसे कि उन्हें स्पाइसी खाना नहीं खाना है, या फिर बहुत चीजें ऐसी नहीं लेनी है कि जो कि वैक्सीन उनके शरीर में काम ठीक से ना करे? मैंने शो के शुरुआत में एग्जैक्टली यही सवाल पूछा था, लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर संजीव, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बताऊं कि आप जो नॉर्मल आपकी जो खान पान है, नॉर्मल जो दिनचर्या है, उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है वैक्सीनेशन के लिए। इसमें किसी तरह का कोई भी आपके मन में शंका नहीं रहनी चाहिए कि वैक्सीनेशन के लिए मेरे को ये करना, ये नहीं करना। आप नॉर्मल स्वस्थ जो हल्का खाना खाते हैं वो खाइए, और वो चाहे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हो, आप आराम से ब्रेकफास्ट के बाद जाके वैक्सीनेशन करवाइए। इसका खाने से कोई रिलेशन नहीं है। इससे संबंधित जो भ्रांतियां किसी तरह से अगर फैल रही है तो उस पर ध्यान मत दो। वैक्सीनेशन एकदम सेफ है, खाने से कोई संबंध नहीं है। दिल्ली से मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश जी, सवाल पूछिए। सर पूछिए, सवाल पूछिए। सर, मैं वैक्सीन लगवाई थी सर, मगर वो सर ना थोड़ा सा मुझे बुखार तो आया था, मगर अब सर फिलहाल में तो मुझे कुछ ऐसा नहीं, मगर मैं जो सर वो
पूछिए, सवाल पूछिए मुकेश, क्या मगर कहना वो चाहते सर हैं आप? मैं ना वो उसके बारे में पूछ रहा था सर, मेरी जो डेट है तो वो वैक्सीन कब लगवा सकता हूँ उसको? वैक्सीन कब लगवा सकते हैं डीके सर? देखिए, तो जैसा इन्होंने बताया कि किसी भी वैक्सीन को लगाने के बाद हमें 2 तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। एक तो जहाँ पे वैक्सीन लगाते हैं वहाँ पे थोड़ा दर्द होना, लालीपन हो जाना है या वहाँ पे थोड़ी सूजन आ जाना है, वो 2-3 दिन में खत्म हो जाती है। और उसके अलावा कुछ जनरलाइज्ड सिम्पटम्स होते हैं, इसमें बुखार आना, बॉडी में दर्द होना, थकान होना, सर में दर्द होना, फ्लू लाइक सिम्पटम्स होना, जैसे कोल्ड कफ जैसे हो सकते हैं, वो भी 2-3 दिन में नॉर्मल पैरासिटामोल लाने से ठीक हो जाते हैं। तो लेकिन इससे वैक्सीन कब लगेगी, इस पे ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वैक्सीन 6 हफ्ते बाद लगानी है। अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है 6 से 8 हफ्ते के बाद, और आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो 4 हफ्ते बाद वैक्सीन लगवानी है। ठीक है, गोरखपुर से एक दर्शक सुभाष है हमारे साथ। सुभाष जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, एक चीज ये है सर जी। कि हम जैसे टीका मतलब दिल्ली में टीका लगवाया था 7 तारीख को, 7/4 को कोविशील्ड। तो हाँ, तो सर क्या मैं फिर गोरखपुर में हूँ, क्या कोविशील्ड टीका लगवा सकता हूँ 22 मई के? हाँ डॉक्टर संजीव, ये सवाल बताइए जवाब। हाँ बिल्कुल, आप कोविशील्ड आपने फर्स्ट डोज लगवाया, कोविशील्ड का ही सेकंड डोज लगवा लीजिए, जैसे आपको गोरखपुर में अवेलेबल होता है। और बिल्कुल समय पे लगाइए, जो समय आपको एडवाइस किया हुआ उन्होंने, 6 to 8 वीक्स के गैप पे। उत्तर प्रदेश से एक दर्शक सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं 16 तारीख से कोविड पॉजिटिव हूँ और घर में ही आइसोलेशन में हूँ। तो क्या मेरा ठीक होने के बाद अब मेरे गले में बहुत ज्यादा खराश हो रही है और मतलब सांस में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या दोबारा से मुझे आइसोलेशन में जाना पड़ेगा? डॉक्टर गुप्ता। बड़ा अच्छा सवाल है। एक तो आपको 16 तारीख से पॉजिटिव थे, अभी आपके सिम्टम पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, इसका मतलब अभी भी आपके इन्फेक्शन है, तो कृपया करके आइसोलेशन में ही रहें। और दूसरी बात है, डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है हमें कुछ और जांच करानी पड़े कि आपके खांसी क्यों है या बुखार क्यों है, सिम्टम क्यों है। हो सकता है छाती का सीटी स्कैन कराना पड़े या कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़े, उसके हिसाब से हो सकता है दवाई को भी मॉडिफाई करना पड़े या चेंज करना पड़े। तो इसलिए कृपया करके अगर आपको सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं, अगर 14 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो आप जरूर डॉक्टर को दिखा के संपर्क करें। दिल्ली से बंटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बंटी जी, सवाल पूछिए। सर ये मेरे सर में दर्द है जी, और ये कंधे दुखते हैं, वैसे बुखार नहीं है मेरे, तो मुझे चेक करवाना चाहिए कि, पर ये मेरे काफी दिन से हो रहा है जी, 15-20 दिन से। ठीक है, सलाह ले लेते हैं डॉक्टर से सलाह लेते हैं। डॉक्टर संजीव, क्या सलाह होगी इनके लिए? हाँ देखिए, अगर ये सर में दर्द और कंधे दर्द या जो बता रहे हैं, ये अगर अभी रिसेंटली आपने नोटिस किया है, तो फिर आपकी जांच जो रूटीन टेस्ट करवाते हैं, लेकिन फीवर फिजिशियन के संपर्क में रह करके, और आप कोविड भी करवा सकते हैं। क्योंकि कुछ पेशेंट है जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम करके भी आ रहे हैं, कुछ को सिर्फ भूख कम लगना, कमजोरी आना और बिल्कुल थकान होना, ऐसे सिम्टम्स भी हैं, कुछ को मसल एक भी हो रहा है। तो ऐसे में कोविड-19 करा करके अगर आप उस चीज को रूल आउट कर लेते हैं तो आप सेफ फील करेंगे, है ना। और अपने फिजिशियन के संपर्क में रह के जो भी एडवाइस जांच है वो करवाइए। राजस्थान से सतीश हमारे साथ हैं। सतीश जी, सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मेरा सवाल था कि 2 मई को मैं पॉजिटिव हुआ था, रेमडेसिविर वगैरह लग गए थे। इसको 2 मई को 2 अप्रैल को 2 अप्रैल को सर, सॉरी। तो रेमडेसिविर वगैरह लग गए थे, अब मैं ओके हूँ। तो मैं जानना चाह रहा था कि मेरी फर्स्ट वैक्सीन लगनी है, तो मैं लगाऊं नहीं लगाऊं सर? डॉक्टर गुप्ता। बिल्कुल लगवानी है, ठीक होने के कम से कम 15 दिन बाद और मैक्सिमम 3 महीने के अंतर पे आपको वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि इन्फेक्शन हो चुका, आपके अंदर एंटीबॉडीज होंगी, लेकिन इतना सफिशिएंट टाइटर नहीं हुआ कि अगर अगला कोई इन्फेक्शन हो तो उससे बचा सके। तो अगर आप चाहते हो फ्यूचर में कोविड ना हो, कोरोना ना हो या कोई नए स्ट्रेन से कोरोना ना हो, तो वैक्सीन अवश्य लगवाएं। मनोज है हरियाणा से हमारे साथ। मनोज जी, सवाल पूछिए। अच्छा नमस्कार जी नमस्कार। हेलो, आपका नमस्कार उन तक पहुंचा, सवाल पूछिए सर। सर मेरे को फैटी लीवर है ग्रेड 2 और थोड़ी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? संजीव जी। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। फैटी लिवर और प्रोस्टेट से आप जो भी है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है वैक्सीनेशन का। इनफैक्ट वैक्सीनेशन आपको वायरस के अगेंस्ट सेव करेगा और आपको कोई रीजन नहीं है कि आप वैक्सीनेशन को अवॉइड करें। फैटी लिवर और प्रोस्टेट की वजह से आप बिल्कुल लगवाइए वैक्सीनेशन, आपके लिए आवश्यक है। लुधियाना से सोमनाथ हमारे साथ हैं एक दर्शक। सोमनाथ जी, सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैंने अभी 1 डोज लगवा ली है, ठीक है। जैसे लोग कह रहे हैं कि बुखार हो रहा है, मेरे को तो कोई बुखार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो जो अगली डोज है वो कब लगवानी है?
कितनी देर बाद लगवाने हैं? मेरी बाईपास सर्जरी हुई है। कौन सी वैक्सीन लगी है आपको? डॉक्टर साहब मैंने इतना तो पूछा नहीं है। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर कोवैक्सीन लगी है तो आपको 4 हफ्ते बाद लगवानी है, अगर कोविशील्ड लगी है तो 6 से 8 हफ्ते बाद लगानी है। मैं फिर बताना चाहूंगा सारे दर्शकों को आपके माध्यम से कि चाहे आपको थायराइड हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे डायलिसिस पे, चाहे कैंसर हो, चाहे HIV हो, चाहे आपको बोन मैरो में प्रॉब्लम हो, चाहे ट्यूमर हो, कोई भी बीमारी इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मतलब इसमें वैक्सीन लगाना मना नहीं है, सब में वैक्सीन लगानी है। तो इसलिए आप ध्यान रखें और सेकेंड डोज भी अपने टाइम पे लेनी है। बहुत सारे लोगों को जैसे बता रहे हैं साइड इफेक्ट नहीं आते, ऐसा नहीं कि सब में साइड इफेक्ट आते हैं, तो ऐसा नहीं वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। अगर साइड इफेक्ट नहीं भी आ रहे हैं तब भी आपके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगे, हो सकता है वो टाइटर कुछ दिनों बाद बने, बट बिल्कुल ध्यान रखें अगर आपको साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिहार से अरुण है हमारे साथ। अरुण जी सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर ऐसा है, मान लीजिए कि 4 हफ्ते के बाद कोविशील्ड टीका कोई लगवाया है, 4 हफ्ते के बाद जा रहा है सर, तो उसके बाद वो पॉजिटिव निकल गया, तो उसके बाद वो मान लीजिए कि 2 हफ्ता और निकल गया, तो उसके बाद तो लगा सकता है? संजीव जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगवा सकते हैं, जरूर लगवाइए। बिहार से बलराम हमारे साथ हैं। बलराम जी सवाल पूछिए। अच्छा नहीं, डॉक्टर संजीव जी जो ये सवाल आया था इसको और फिर से एक बार पूछ लेता हूं मैं इसको और थोड़ा डिटेल में। अगर 2 डोजेस के बीच में कोई एक शख्स पॉजिटिव हुआ है तो वो कितने दिनों बाद लगवा सकता है? 2 डोजेस के बीच में अगर कोई पॉजिटिव आता है, कोरोना पॉजिटिव आता है, ये पूछना चाहते हैं आप? जी जी बिल्कुल। हेलो। जी हाँ यही सवाल है संजीव जी। हाँ नहीं, अगर पॉजिटिव आता है तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप 2 वीक का गैप जरूर लें, एक बार रिकवरी के बाद में 2 वीक्स का गैप जरूर लें। और इन जनरल आप ये मान के चलिए 4 to 6 वीक्स इज सेफ टाइम। 4 से 6 हफ्ते बाद में आराम से इजीली लगवा सकते हैं अगर पॉजिटिव आए तो। ठीक है, नोएडा से देवेंद्र हमारे साथ एक दर्शक हैं। देवेंद्र पूछिए सवाल। सर हमारे पैरों में हाथों में झंझनाहट सी हो रही है 2-3 दिन से। डॉक्टर गुप्ता ये सवाल और जो आप भी इस पहले वाले सवाल पर भी कुछ बोलना चाह रहे थे, दोनों मिला के बोल सकते हैं आप। जी, तो अगर 2 डोज के बीच में आपको कोविड पॉजिटिव हो गए, इन्फेक्शन हो गए, तो पहले तो आपको अपनी रिकवरी पे ध्यान देना है। रिकवरी होने के बाद जब भी ड्यू डेट थी, अगर ड्यू डेट से 15 दिन हो चुके हैं रिकवरी के बीच तो ड्यू डेट पे लगवानी है। अगर 15 दिन नहीं हुए हैं तो उसके कम से कम 15 दिन तक वेट करना रिकवरी के, उसके बाद ही वैक्सीन लगवानी है। और आइडियली जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हम 3 महीने तक वेट कर सकते हैं, बिकॉज एंटीबॉडी का टाइटर ठीक ठाक होता है। तो ऐसा नहीं कि जल्दबाजी नहीं, लेकिन 3 महीने से पहले सेकेंड डोज वैक्सीन की जरूर लगवा लें। अब ये जो बात करें झंझनाहट हो रही है हाथों में, तो ये तो कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, तो ये बेहतर रहेगा किसी अच्छे डॉक्टर को आसपास दिखा लें, क्योंकि झंझनाहट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल तो नहीं है, कुछ और दिक्कत तो नहीं है। वो एक बार इनको पूरा एग्जामिन करने के बाद, देखने के बाद ही डॉक्टर ठीक से बता देंगे। लेकिन हाँ, मैं ये आपको एश्योर कर रहा हूँ, झंझनाहट कोविड का सिम्टम नहीं है, तो आपको कोविड की बीमारी तो नहीं कम से कम। चलिए हमारे पास समय कम है, लेकिन एक दर्शक और लाइन में, तो जल्दी से उनका सवाल भी ले लेते हैं। अजीत जी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी जल्दी से पूछिए सवाल। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, तो मेरे को ना कुछ टाइम पहले बुखार हुआ था, अब मेरे को दोबारा फिर से हो सकते हैं क्या? संजीव जी। हाँ जी, क्या कुछ समय पहले बुखार हुआ था? जी सर, क्या मेरे को दोबारा फिर से बुखार हो सकता है क्या? नहीं, बुखार अगर एक बार हुआ है तो दोबारा भी बुखार हो सकता है, लेकिन बुखार का कारण जानने की आवश्यकता है। तो ऐसे में कभी भी बुखार हो तो हमेशा आपके जो स्पेशलिस्ट फिजिशियन है उनको जरूर दिखाइए। वो जो भी जांचें आपको एडवाइस करें आपके सिम्टम के आधार पे वो करवाइए, और उसकी जानकारी के हिसाब से आपका स्पेसिफिक इलाज होना चाहिए ना। बुखार के बहुत कारण है, कोविड उनमें से एक है। आजकल बुखार कॉमनली कोविड की वजह से है, लेकिन कोविड की अलावा भी काफी सारी वजह है। तो बिना स्पेशलिस्ट की राय के अपने हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं लें, जरूर अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर गुप्ता आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।